सो क्वेश्चन ये है कि सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड यूएई के अंदर कौन-सा है? ये जो क्वेश्चन है ये इतना आसान नहीं है इसका जवाब देना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है और दूसरी बात ये कि आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको चीज़ क्या चाहिए। प्लस ये कि कौन से टाइम के ऊपर आप ये बात कर रहे हैं क्योंकि जो टाइम होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हो सकता है आज वो क्रेडिट कार्ड एक स्पेसिफिक किस्म की ऑप्शंस आपको दे रहा हो, वो हो सकता है 6 महीने बाद ना दे रहा हो। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है लेकिन मैं आज आपसे बात करूँगा मेरे पास जो 6 क्रेडिट कार्ड्स हैं करंटली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक्टिवली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उनके बारे में बात करूँगा और कुछ क्रेडिट कार्ड जो बीच में मैंने छोड़ भी दिए, उनके बारे में भी बात करूँगा। पिछले मैं ऑलमोस्ट कोई 15 साल से यूएई के अंदर हूँ और यूएई में रहते हुए मैंने मिनिमम जो मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था इस वीडियो के लिए बैठकर, मैंने मिनिमम 54,000 दिरहम्स क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैशबैक लिया है और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, जो कि एक कंज़र्वेटिव एस्टिमेट है। अगर मैं थोड़ा-सा ऊपर चले जाऊँ, थोड़ा-सा अपने आप को रियलिटी की तरफ ले जाऊँ, तो मेरे ख्याल से मैंने 90,000 दिरहम्स और अगर मैं थोड़ा-सा पॉज़िटिव और अल्ट्रा पॉज़िटिव हो जाऊँ, तो शायद मैंने 120,000 दिरहम्स के करीब शायद कैशबैक ले लिया हो। लेकिन मिनिमम अगर बात करें तो एट लीस्ट 54,000 दिरहम्स मैंने कैशबैक लिया और ये इन्हीं क्रेडिट कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिनके बारे में मैं आज बात करूँगा। इसके अंदर बल्कि मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊँगा क्रेडिट कार्ड्स की कि किस तरह से मैंने जब यूएई के अंदर आया था तो कौन-कौन से क्रेडिट कार्ड मैंने लिए थे और उन क्रेडिट कार्ड्स का जब मुझे पता नहीं था कि क्रेडिट कार्ड को किस तरह से यूज़ करना है, उस टाइम पर भी मैंने थोड़ा-सा क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके क्या फ़ायदा लिया था। तो मेरे पास जो 6 क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसमें सबसे पहले जो मेरे पास आता है वो एचएसबीसी का कार्ड आता है क्योंकि सबसे पहले जब मैं यूएई आया था तो सबसे जो पहला बैंक अकाउंट खुला था वो एचएसबीसी का खुला था और ऑटोमैटिकली जब बैंक अकाउंट खुला था उसके थ्रू मुझको क्रेडिट कार्ड भी जो मिला था वो मुझे एचएसबीसी का मिला था। एचएसबीसी के कार्ड से मैंने बेसिकली उस वक़्त जब ये तो ख़ैर मेरे पास मेरे ख़्याल से कोई 7वाँ शायद छठा 7वाँ कार्ड होगा एचएसबीसी का सेम कार्ड जो कि पहले मैं यूज़ कर रहा था। लेकिन अब मेरे पास ये वाला कार्ड है अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, ये कार्ड है मेरे पास और इस कार्ड के लिए जो शुरू में मुझे इसकी काफ़ी बड़ी लिमिट मिली थी, मेरी सैलरी से बहुत ज़्यादा बड़ी लिमिट मिली थी मुझको। फ़ायदा क्या हुआ था, जब मुझे गाड़ी लेनी थी शुरू-शुरू में मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ बनाई हैं कि मैंने ख़ैर अब वो तरीका सही था, नहीं था वो एक अलग डिबेट है लेकिन जब मुझे गाड़ी लेनी थी मैंने सोचा हुआ था कैश पे लेनी है और मेरे पास पूरा कैश नहीं था तो मैंने ये कार्ड यूज़ किया था। तो और मैंने उसको पे ऑफ कर दिया था। तो वो जो कार्ड मैंने यूज़ किया था उस वक़्त मुझको उसके नॉमिनल से कैशबैक मिला था जबकि ज़्यादा मिलना चाहिए था क्योंकि एचएसबीसी का कैशबैक मुझे हमेशा ही कोई अट्रैक्ट नहीं किया लेकिन कार्ड मेरे पास हमेशा से था इसका जब से मैं यूएई के अंदर हूँ। तो इसके ऊपर मैंने गाड़ी ली थी अपनी और जब जब गाड़ी ली थी तो मुझको ऑलमोस्ट मुझे याद पड़ा 40,000 दिरहम की पेमेंट मैंने इसके ऊपर की थी, बाकी पैसे मैंने कैश पे किए थे। तो अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर ले सकते हैं लेकिन मेक श्योर करें कि जो पैसे पे कर रहे हैं वो आप इवेंचुअली उनको पे ऑफ कर दें। अब ये बात अलग है कि आपको गाड़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्योंकि अब जो रेट्स हैं गाड़ी के वो या जो आप लीज़ करने के रेट ले रहे होते हैं वो बेहतर हैं, नहीं हैं। इट ऑल डिपेंड्स ये एक एक अलग टॉपिक है किसी और वीडियो का जो कि मैं वीडियोज़ बनाते रहता हूँ पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो इस तरह की और वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ लेकिन अगर इस बारे में बात करनी है तो हम अलग से बात कर सकते हैं। और इसके अलावा बिफोर गोइंग इंटो डिटेल्स ऑफ द कार्ड्स और अदर और जो चीज़ें बात करनी है मुझे आपसे मैं एक कोर्स लॉन्च करना चाह रहा था जिसमें क्रेडिट कार्ड का एक कंपोनेंट भी होगा। तो उस कोर्स के बारे में मुझे फीडबैक चाहिए, मैंने नीचे फॉर्म दिया हुआ है, उसके अंदर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि आपको किस किस्म की चीज़ें आपको तंग करती हैं पर्सनल फाइनेंस में और किस किस्म की चीज़ों को मुझे कोर्स में ऐड करना चाहिए। वो आप मुझको उस फॉर्म के अंदर बता सकते हैं। नीचे फॉर्म दिया हुआ है उसको आप उसको फिल कर दें और नीचे न्यूज़लेटर का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मल्टीपल चीज़ों के ऊपर मल्टीपल न्यूज़लेटर महीने में 2 दफ़ा ऑलमोस्ट निकाल रहा होता हूँ, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं कहता हूँ, मैं जनरली न्यूज़लेटर में लिख देता हूँ, तो वो उसमें जाकर आपको वो चीज़ें भी मिल सकती हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। अब नेक्स्ट पे आते हैं, पहले तो आपको मैंने बता दिया एचएसबीसी का, तो उसमें एज़ सच मैं बता रहा हूँ, कभी-कभी मैं उसको यूज़ करता हूँ जस्ट बिकॉज़ कभी-कभी इस पे अच्छी डील्स आ जाती हैं, तो मैं उस वक़्त यूज़ करता हूँ, वरना इसका कैशबैक कोई इतना ख़ास नहीं है। प्लस ये कि जो बाय वन गेट वन इसमें सिनेमा में मिल जाता है आपको वॉक सिनेमा में, वो भी इसका अच्छा होता है, वो भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। एज़ सच अदरवाइज़ मैं उसको यूज़ नहीं करता। दूसरे नंबर पे आता है कमर्शियल बैंक ऑफ दुबई। अच्छा, इसकी स्टोरी भी बिल्कुल अलग है। ये कमर्शियल बैंक ऑफ दुबई का कार्ड है और इससे पहले जो कार्ड था, वो मेरे पास सांबा बैंक का कार्ड था।
सांबा बैंक जब से एग्जिट किया है यूएई से, तो उन्होंने फिर उसको सीबीडी ने खरीद लिया था, और सीबीडी ने जब से खरीदा है तो ये सीबीडी का कार्ड मेरे पास है। सांबा का कार्ड मेरे पास जब से एचएसबीसी का था, एचएसबीसी के बाद मेरे पास सेकंड कार्ड सांबा का था, और सांबा का कार्ड बहुत अच्छा था, उसने अच्छा कैशबैक भी दिया था। और सीबीडी ने जब टेक ओवर किया था तो सांबा को इन्होंने उसके अंदर जो बेनिफिट दे रहे थे वो वही बेनिफिट दे रहे थे जो सांबा दे रहा था। सांबा के बेनिफिट्स में 5% आई थिंक कैशबैक है फ्यूल के ऊपर, 5% यूटिलिटी के ऊपर, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल उसके कैविएट्स हैं जो कि हम बात कर सकते हैं। लेकिन जब मैं लेट से सीबीडी की बात करूं, तो सीबीडी के अंदर सुपरमार्केट के ऊपर 3% का कैशबैक दे रहा था, डाइनिंग के ऊपर 5% का कैशबैक था, फ्यूल के ऊपर 5% का, यूटिलिटी पे 1.5% का, और टेलीकॉम के ऊपर ऐसा यूटिलिटी के अंदर ही आ जाता है, मेडिकल के ऊपर 3% का कैशबैक था। जब आप 3000 से ऊपर का स्पेंड करते हैं, और ये जो मिनिमम कैशबैक है ये ऊपर जा सकता है अगर आपकी अमाउंट बढ़ती है, लेकिन उसमें कैविएट ये है कि सीबीडी आपको लिमिट करता है। लेट से सुपरमार्केट आपको एट मैक्स आई थिंक 100 दिरहम्स का कैशबैक मिलेगा। इसी तरह से अगर डाइनिंग कर रहे हैं तो वो भी 100 दिरहम्स का कैशबैक मिलेगा, मंथ के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो इसलिए वो बात नहीं आ पाती अगर आप स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको, अगर आपने लेट से 2000 दिरहम इन्वेस्ट किया और 5% का कैशबैक मिल रहा है एट मैक्स सीबीडी के ऊपर ग्रोसरी का, तो आपको वो एट मैक्स 100 दिरहम्स ही कैशबैक मिलेगा, और उसके बाद जो भी आप स्पेंड करेंगे उसका कोई कैशबैक नहीं होगा, वो उस आइटम के लिए। यानी कि ग्रोसरी के ऊपर अगर आप 2500 दिरहम इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 दिरहम का ही कैशबैक मिलेगा। तो इसलिए इसलिए मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता अब, पहले लगता था, अब नहीं लगता। अच्छा, सीबीडी के बाद है अभी भी मेरे पास, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि क्योंकि सांबा का कार्ड अच्छा था, और हॉस्पिटल की एक इसके अंदर बेनिफिट है। यस, मेडिकल का इसमें ऐसा बेनिफिट है जो कि किसी और कार्ड में नहीं मिलता, कि आप मेडिकल का स्पेंड करते हैं तो आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। ऑल्दो वो बहुत कम होता है, क्योंकि इंश्योरेंस होती है तो उसमें आपको इतना पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, लेकिन कभी-कभी होता है कि आपको स्पेंड करने पड़ जाए, तो उस केस में ये कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए ये कार्ड आप उस केस में बनवा सकते हैं कि अगर आपका मेडिकल का ज़्यादा एक्सपेंस होता है और आपको कार्ड पे स्पेंड करना है। कैविएट मैं दे दूँ, मैं क्रेडिट कार्ड को कभी भी एंडोर्स नहीं करता। आप बियॉन्ड योर लिमिट्स यूज़ करें। मैं कभी भी बियॉन्ड द लिमिट्स यूज़ नहीं करता कार्ड को। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वक़्त यूज़ करता हूँ जब मेरे पास, मुझे पता है कि महीने के एंड पे मेरे पास पैसे होंगे इसको पे ऑफ करने के लिए। अदरवाइज़ मैं कभी भी इसको इस एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं करता। और अगर आप एक्स्ट्रा स्पेंड करने की नीयत से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, सारे क्रेडिट कार्ड काट के फेंक दें। अच्छा, ये तो सीबीडी का कार्ड हो गया। इसके बाद मैं जब आई थिंक 2016-17 में, आई डोंट एक्ज़ैक्टली रिमेंबर, लेकिन ये कार्ड बहुत अच्छा चल चल रहा था मेरे पास। ये सेकंड टाइम मैंने बनवाया, पहली दफ़ा बंद करवा दिया था। ये दुबई फर्स्ट का कार्ड है, दुबई फर्स्ट के कार्ड के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अच्छा, आप मेरी एक मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स मिले थे, मुझे उन्होंने कहा था कि आपकी अच्छी बात ये है कि आप हर चीज़ का फ़ॉलो-अप देते हैं। तो मेरे पास चाहे उसका प्रॉफ़िट हो रहा हो, जो भी चीज़ मैंने इन्वेस्ट की हो, चाहे या मैंने कोई चीज़ खरीदी हो, उसका मैंने भले मुझे प्रॉफ़िट हुआ हो या मुझे नुकसान हुआ हो, उस केस में मैं उसका फ़ॉलो-अप लेता हूँ। दुबई फर्स्ट के बारे में मैंने अलग से वीडियोज़ बनाई हुई थी, और उसके ऊपर आप कमेंट्स जाके देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि इतना अच्छा कार्ड नहीं है, मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ ये कार्ड। 400 दिरहम्स का इसका एनुअल मेंबरशिप फ़ीस है, लेकिन उस मेंबरशिप फ़ीस का फ़ायदा ये है कि आपको 5%, अब तो ख़ैर इतना अच्छा नहीं रहा ये कार्ड, लेकिन उस वक़्त तक 6% का ग्रोसरी के ऊपर अनलिमिटेड कैशबैक था इसमें, जो कि किसी कार्ड में नहीं था, और मिनिमम स्पेंड भी नहीं थी। यानी कि मैं 20 दिरहम भी स्पेंड करता तो मुझको उसके अंदर कैशबैक मिल जाता, और ऐप के ऊपर नज़र आता था। ये अच्छी बात ये थी दुबई फर्स्ट की, कि आपकी जो भी स्पेंड हो रही थी वो आपको ऐप पे नज़र आती थी कि आपको इसका एग्ज़ैक्ट कैशबैक कितना मिलेगा। तो आपको फ़र्ज़ करें, एग्ज़ाम्पल देते हैं कि कभी-कभी होता ये है कि कुछ ग्रोसरी स्टोर्स के जो 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 मर्चेंट कोड्स होते हैं वो एग्ज़ैक्टली मैच नहीं कर रहे होते, या किसी भी दुकान के मर्चेंट कोड एग्ज़ैक्टली वो मैच नहीं कर रहे होते उस तरह से, जो कि उस कैटेगरी के अंदर फ़ॉल करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अजमान सिटी सेंटर यूएई के अंदर है, उसके अंदर जब भी दुबई फर्स्ट का कार्ड यूज़ होता है, उसको वो कंसिडर नहीं करता कि वो ग्रोसरी शॉपिंग है। तो उस केस में आप पहली दफ़ा अगर कहीं जा रहे हैं, आपको पता होगा कि मुझे बड़ी शॉपिंग करनी है, मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अज़्यूमिंग कि ये मुझे ग्रोसरी का कैशबैक देता है कि नहीं देता है, तो वो आप पहले छोटी ट्रांज़ैक्शन करें, लेट्स से 10 दिरहम की ट्रांज़ैक्शन करें। अगर आपको नज़र आता है कि उसमें 5% का कैशबैक मिल रहा है, उस केस में ही आप आगे जाएँ, अदरवाइज़ आप छोड़ दें, अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी है कि उसको छोड़ सकें। इसलिए मैं तो दुबई फर्स्ट को इसलिए यूज़ करता हूँ अभी तक कि ऑल्दो कि इसमें एनुअल मेंबरशिप चार्जेज़ हैं, जो कि अगस्त में मेरी रिन्यू होंगे, और मैं वही सोच रहा हूँ कि अब करूँ कि ना करूँ, क्योंकि एक और कार्ड आ गया है मेरे पास, जिसका भी मैं आगे ज़िक्र करूँगा। लेकिन दुबई फर्स्ट का अच्छी बात ये है कि इसके अंदर सुपरमार्केट में डाइनिंग पे, फ्यूलिंग पे, इन चीज़ों पे 5% का
ब्लैंकेट कैशबैक मिलता है। इसकी लिमिट्स हो गई हैं, अब पहले लिमिट नहीं थी, अब लिमिट्स हो गई हैं। आई थिंक 200 दिरहम्स पर कैटेगरी की लिमिट हो गई, तो 600 दिरहम तक का आपको कैशबैक मिल सकता है। अगर आप डाइनिंग कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं खाने के लिए, आप इसको स्वाइप करें और आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा। इसी तरह से ग्रोसरी के ऊपर और फ्यूल के ऊपर। अब आपको यूज़ करना है करें, नहीं करना है नहीं करें, लेकिन इसका है 400 दिरहम्स का जो एनुअल जो चार्जेस हैं वो हैं। तो जब ये टाइम आएगा तो वो मुझे देखना है, उस टाइम पर मैं उसको रिन्यू करता हूँ कि नहीं करता हूँ, और उसके रीज़न मैं भी आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये एक कार्ड है नून का क्रेडिट कार्ड है ये, जो कि नून की अपनी वेबसाइट के ऊपर चलता है। कहीं और भी चला सकते हैं, मैंने नून के ऊपर ही यूज़ किया, क्योंकि इसके अंदर नून के ऊपर आपको बहुत अच्छा कभी-कभी डिस्काउंट्स, कभी-कभी डील्स मिलती हैं। वैसे तो मशरिक का को-ब्रांडेड कार्ड है ये, लेकिन इसके अंदर आपको नून पे जब आप यूज़ करेंगे तो इसके ऊपर अप टू 10% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो कभी-कभी ऑनलाइन के ऊपर आपको वैसे ही बहुत अच्छे-अच्छे डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। तो इस केस में जब आप नून यूज़ करेंगे, तो नून का कार्ड यूज़ करेंगे, तो फर्दर 10% का आपको कैशबैक मिल सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, अगर आपके पास आपको यूज़ करना है ऑनलाइन ई-कॉमर्स के ऊपर, noon.com के ऊपर कोई शॉपिंग करनी है। तो नून का अच्छा कार्ड है, जो मशरिक के साथ को-ब्रांडेड था। इसके अलावा मैंने मशरिक का एक और कार्ड लिया था, लेकिन मुझे उसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर वो बंद करवा दिया था। तो इसलिए उसका यहाँ पर नज़र भी नहीं आ रहा आपको। अच्छा, एमिरेट्स इस्लामिक, ये एक और कार्ड है। एमिरेट्स इस्लामिक बैंक का कार्ड है, जो कि एमिरेट्स एंड बीडी के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन के साथ ये बैंक है। एमिरेट्स इस्लामिक जो है वो जो कार्ड है, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा था वो स्कूल फ़ीस का था, जो मेरे पास और कोई कार्ड नहीं था। जब मुझे इसके सेल्स पर्सन ने पिच किया था, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, 3% सुपरमार्केट का, 3% एजुकेशन का, 3% डाइनिंग का, फ्यूल का कुछ नहीं था इसके अंदर, लेकिन 3% एजुकेशन का मिल रहा था मिनिमम, और टेलीकॉम का भी 3% अलग से मिल रहा था। और इसके और मिनिमम स्पेंड 3000 दिरहम पूरे महीने की थी। तो इसके अंदर अगर आप बियॉन्ड उससे ऊपर जाते हैं, तो आपको एजुकेशन में अप टू 5%, और आई थिंक 6% भी कहीं न कहीं जा रहा था। लेकिन मेरे लिए तो ये था कि एटलीस्ट 5% आपको मिल ही पा रहा था। तो मैंने ये सोचकर उस वक़्त बनवाया था कि मेरे मुझे एक फ़ीस पे करनी थी अपने बच्चों की, तो अच्छा खासा उसमें सेविंग हो जाती थी। इसमें एनुअल फ़ीस है, आई थिंक 300 दिरहम्स की है। लेकिन क्योंकि अगेन एज़ आई सेड बिफोर, कि मैं शायद दुबई फर्स्ट को भी कैंसल करा दूँ और शायद इसको भी कैंसल करा दूँ, क्योंकि मुझको एनुअल फ़ीस इसकी तो कोई फ़ायदा नहीं है देने का, क्योंकि अब मेरे पास जो अगला कार्ड आ गया है, उसमें वो विदाउट फ़ीस है, और उसके अंदर काफ़ी अच्छी जो जो कैशबैक है फ़ीस के ऊपर, वो मिल जाता है। और सीबीडी, बाय द वे, सीबीडी की बात की थी हमने। सीबीडी, ये वाले जो कार्ड की बात की थी, इसमें भी कभी-कभी इनकी प्रमोशंस चलती हैं, और इस प्रमोशन के अंदर आपको वो बता देते हैं कि आप एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल ये मैं सीबीडी का, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट नहीं है, हर वक़्त नहीं मिल रही होती, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। हाँ, अभी हम बात करते हैं एमिरेट्स इस्लामिक की। तो एमिरेट्स इस्लामिक के अंदर 300 दिरहम्स आई थिंक इसकी एनुअल फ़ीस है, और इसके बाद आपको अप टू 5% या इससे थोड़ा-सा ज़्यादा आपको मिल सकती है इसमें एजुकेशन में के स्पेंड के ऊपर आपको कैशबैक। तो अगर आपने किसी महीने लेट्स से 20,000 दिरहम्स का स्पेंड कर दिया, तो आपको ऑलमोस्ट 1000 दिरहम का उस पे कैशबैक मिल जाएगा। तो एक अच्छा ऑप्शन था। इसके अलावा इसमें टेलीकॉम के लिए अलग से, यानी कि 10 लाख दू के ऊपर अगर आप स्पेंड कर रहे हैं, तो उसमें 3% का अलग से कैशबैक मिलता है। अब मिनिमम 3000 दिरहम्स का आपका स्पेंड होना चाहिए। उसके बाद आपको ये कैशबैक मिलना शुरू होगा, और अगर नहीं होता तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर ये एक अलग कैविएट है, क्योंकि जैसे दुबई फर्स्ट में मैंने बताया था ना आपको, कि उसके अंदर कुछ भी, या इवन नून के अंदर भी, उसके अंदर मिनिमम स्पेंड क्राइटेरिया नहीं है। तो आप कितना भी स्पेंड कर दें, उसके अंदर वो आपको मिनिमम थोड़ा बहुत ही मिल जाएगा। 1 दिरहम, 2 दिरहम भी आपको कैशबैक मिल सकता है, जो कि एमिरेट्स इस्लामिक में नहीं है। और एमिरेट्स इस्लामिक का एक और मसला, ये मुझे अभी रिसेंटली पता चला, कि अब मेरे 200 दिरहम ऑलमोस्ट उसके कैशबैक के अंदर फँसे हुए हैं। अब जब तक वो आई थिंक 300 या 400 दिरहम की उसकी मिनिमम लिमिट है, कि जब तक वो नहीं होगा, तब तक मेरी वो प कैशबैक की अमाउंट नहीं आएगी, और मेरे पास है अगला अगस्त तक। अगस्त तक मुझको किसी तरह से ये पैसे उसमें से निकालने हैं, ताकि मुझको उसके जो कैशबैक है, वो मिल सके। तो ये हो गया एमिरेट्स इस्लामिक। अब आते हैं दुबई फर्स्ट अगेन, और दुबई फर्स्ट के इस कार्ड के ऊपर आते हैं, लो रेट कार्ड के ऊपर। इट वाज़ अगर कोई दुबई फर्स्ट से मुझको देख रहा है, तो ये मेरा मेरा कोई हल कर दे ये मसला। मैंने अभी कंप्लेन भी की हुई है। दुबई फर्स्ट का ये कार्ड मैंने इसलिए बनवाया था, क्योंकि मुझे इन्होंने कहा था कि आप ये कार्ड प्लीज़, 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 प्लीज़ बनवा लें, जिस तरह से आपको पता है सेल्स वाले कहते हैं। लेकिन इवेंचुअली जो बात हुई थी, उसका प्रॉमिस उस तरह से नहीं रखा गया, और इस कार्ड का जो प्रॉमिस था, वो ये था कि अगर आप उसको एप्पल पे से
अटैच कर लेंगे, तो आपको अगर 2000 दिरहम्स की आप स्पेंड करते हैं तो आपको 3 महीने के अंदर 500 दिरहम्स का कैशबैक मिलेगा, जो कि मुझको नहीं मिला। तो दुबई फर्स्ट का ये कार्ड बिल्कुल वैसे तो बेकार है, लो रेट कार्ड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको स्पेंड करके थोड़े से लोन की तरह से यूज़ करना है तो फिर उसमें रेट्स कम होते हैं, व्हिच आई डू नॉट एग्री टू एट ऑल किसी के लिए भी, क्योंकि ये इवेंचुअली इसके पैसे फिर भी ज़्यादा ही होते हैं। जो इसका रेट होता है वो अच्छा खासा ही बन जाता है अगर एनुअल बेसिस पे बात करें। तो दुबई फर्स्ट का ये वाला कार्ड मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने इसको इसलिए रखा हुआ है अभी, क्योंकि वो एक एक जो प्रोसेस है उसके थ्रू ये ना हो कि बाद में वो बोलें कि आपका कार्ड आपने कैंसल करा दिया, अब आपको वो कैशबैक नहीं मिलेगा, तो मैं उस कैशबैक के लिए इस वक़्त लड़ रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं एमिरेट्स एनबीडी के कार्ड के ऊपर। 2 कार्ड्स हैं एमिरेट्स एनबीडी के, ये 2 कार्ड्स हैं और इनमें से एक मैंने यूज़ किया है, ये 2 कार्ड्स हैं। इनमें से अभी तक मैंने एक यूज़ किया है, एक जो यूज़ किया है वो एमिरेट्स एनबीडी का ये वाला कार्ड है, जो मैंने यूज़ किया है, और दूसरा ये वाला डाइनर्स क्लब है? हाँ, डाइनर्स क्लब है। ये मैंने यूज़ नहीं किया, ये कोई फूड के ऊपर होता है, तो इसलिए इसका कोई एज़ सच मुझे फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन दोनों कार्ड एक साथ आए थे, डुओ कार्ड के नाम से, और बड़ा फ़ायदा इसमें ये है कि अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। ये जितने भी पीछे कार्ड्स आपने देखे हैं, ये इन सब का डैडी हो गया है, बेसिकली। तो क्योंकि इसके अंदर एमिरेट्स एंड बीडी के अंदर जो मुझे फ़ायदा मिल रहा है, अब आपको मैं गिनवाऊँ उसके फ़ायदे। फ्लैट फ्लैट 5% सुपरमार्केट के ऊपर, फ्लैट डाइनिंग के ऊपर 5%, फ्लैट फ्यूल के ऊपर 5%, फ्लैट यूटिलिटी के ऊपर 5% और फ्लैट टेलीकॉम के ऊपर 5%। अच्छा, ये अगर देखा जाए ना तो किसी सिवाय हॉस्पिटल के, जो कि सीबीडी में देता है, थोड़ा बहुत पैसे वो दे देता है आपको सीबीडी, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सबसे ज़्यादा बेहतर है ये, क्योंकि 5% फ्लैट मिल रहा है आपको, कोई मिनिमम स्पेंड क्राइटेरिया नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, एक इसमें छोटा-सा प्रॉब्लम आ गया था, वो मैं अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ उसका? लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ये है कि अगर आप इसके पैसे जो कैशबैक के पैसे हैं, अगर आपको कैश में रिडीम कराने हैं, तो उसमें फिर आपको ये 5% नहीं मिलते हैं। इस 5% में से आई थिंक 20% डिडक्ट हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास 1000 दिरहम्स के कैशबैक आ गए, तो वो जो 1000 दिरहम्स का कैशबैक मेरे पास है, वो ऐप में मुझे नज़र आ रहा होता है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरे बिल के साथ वो एडजस्ट हो जाए 1000 दिरहम, तो वो 1000 दिरहम एडजस्ट नहीं होंगे, वो ऑलमोस्ट 800 दिरहम्स एडजस्ट होंगे। तो ये बड़ा मसला है इसका। मुझे ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि वो कहते हैं कि भई अगर आपको हमारे पार्टनर्स के पास जाना है और उनके पास स्पेंड करना है, फिर वो 1000 दिरहम्स आपको मिल जाएँगे, लेकिन आपको कैश रिडीम करवाना है, तो वो आपको उसमें से 20% का कट आएगा। तो उसकी वजह से प्रोबेबली मैं शायद फिर देखूँगा कि उन वेंडर्स के अंदर मुझको कहीं स्पेंड करना हो 1000 दिरहम का, तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए एज़ सच इतना बड़ा मसला नहीं है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ इस कार्ड को, और इसके अंदर जो भी पैसे एक्यूमुलेट होते हैं कैशबैक के, वो मैं यूज़ करता हूँ, कर लूँगा किसी भी अच्छे वेंडर के साथ जो इन्होंने लिस्ट डाउन किए हुए होंगे। तो ये कार्ड्स हैं मेरे पास। इसके अलावा मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं और भी कार्ड्स का, जैसे अजमान बैंक का कार्ड कार्ड है यूएई के अंदर, और भी कुछ कार्ड्स हैं, लेकिन ये सिंपल कार्ड्स हैं मेरे पास। मुझे लगता है कि एमिरेट्स एंड बीडी में थोड़ा-सी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी-सी स्ट्रिंजेंट है इनकी, इस पर्टिकुलर कार्ड के लिए। अगर ये बन जाता है तो मेरे ख़्याल से ये बेहतर कार्ड है। और डिफरेंट ये जो बाकी कार्ड्स हैं, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक मैं ख़त्म करूँगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि ये कार्ड्स का कुछ पता नहीं होता। अब दुबई फर्स्ट का कार्ड था, अच्छे खासे इनके टर्म्स थे। आई वाज़ हैप्पी टू पे 400 दिरहम्स पर मंथ, लेकिन फिर उन्होंने अपने सिनेरियोज़ चेंज कर दिए, अपने थ्रेशोल्ड्स चेंज कर दिए। तो उसके बाद फिर मुझे दोबारा से रिकंसिडर करना पड़ा है कि कोई और कार्ड हो। तो इसलिए सारे कार्ड्स तो शायद मैं बंद ना कराऊँ, लेकिन कुछ कार्ड्स मैं बंद कराऊँगा इसके अंदर से, क्योंकि 6 कार्ड्स। अच्छा, बाय द वे इतने कार्ड्स रखना सही नहीं है। ये मैं अपने लिए इसलिए रखा हुआ होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस तरह से कंट्रोल कर रहा हूँ चीज़ों को। लेकिन जो नॉर्मल बंदा है उसके लिए मेरे ख़्याल से ये सारे कार्ड अगर रखे हुए हैं और वो प्रॉपर्ली उसको ट्रैक नहीं कर रहा, तो उसके लिए तो एक बहुत गलत चीज़ हो जाएगी, और मेरे ख़्याल से वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपने कार्ड्स को अपने हिसाब से रखें, फुल पेमेंट करें, इसके अंदर पेमेंट्स में कोई डंडी ना मारें, और प्लस ये कि आप जब इस इन कार्ड्स के साथ ये भी होता है कि जब आपके बात आती है, लेट्स से आपको मॉर्गेज करना है या आपको कोई और लोन लेना है, तो आपके ये कार्ड्स की जो जो लिमिट्स होती हैं, ये इंक्लूड हो जाती हैं उसके अंदर, आपकी लायबिलिटी के अंदर, और उसके बाद आपको फिर मुश्किल होती है नया लोन लेने में, नया मॉर्गेज करने में, या इस तरह की चीज़ों करने में। तो इसलिए मैं खुद भी चाह रहा हूँ कि कम से कम कार्ड्स का एक्सपोज़र हो और कोई गलती होने की गुंजाइश ना हो, क्योंकि जितने कार्ड्स होंगे उतनी ही गलतियाँ हो सकती हैं, तो गलती भी
कोशिश करें, ना करें। मेरे पास इतने सारे कार्ड्स क्यों हैं? क्योंकि मैं मल्टीपल रीज़न से कार्ड रख रहा होता हूँ, प्लस ये कि मेरा मेरा कंटेंट क्रिएशन से भी रिलेट करता है काम, तो उसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों को रिव्यू भी कर रहा होता हूँ, जिसकी वजह से मुझको ये कार्ड थोड़ा-सा मेक सेंस कर रहे होते हैं कि मैं इनके बारे में देखता रहूँ, करता रहूँ। अभी पूरी वीडियो बन रही है इन 6 कार्ड्स के ऊपर, तो इन इन इस वीडियो का भी फ़ायदा होगा ना, मुझको भी होगा और आपको भी होगा, तो इसलिए मेरे पास तो इस वजह से है। लेकिन आपके पास इतने सारे कार्ड्स प्रॉब्ली ना हो तो बेहतर है, क्योंकि हर बंदा इस तरह से फ़ॉलो अप नहीं कर सकता अपनी चीज़ों को। सो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ पर्सनल फाइनेंस से, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर उनको क्रेडिट कार्ड्स में इंटरेस्ट है, यूएई के अंदर रहते हैं, तो वो इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं और इसमें होपफुली उनको वैल्यू मिले। मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, मल्टीपल वीडियोज़ बनाता हूँ मैं पैसिव इनकम से रिलेटेड। पैसिव इनकम से रिलेटेड एक रीसेंट वीडियो मैंने बनाई थी, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई थी रियल एस्टेट और स्टॉक्स के दरमियान डिफरेंस की, कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पर मैंने उस वीडियो को लिंक लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।